ओम ऐं ग्रीं ग्लीं चामुण्डाय विषे शक्तो को शमतक शमतक। पूर्व काल में हलाहल नाम के अनेक प्रक्रमी दैत्य उत्पन्न हुए थे और दैत्यों ने क्षण भर में तीनों लोकों को जीत लिया था। ब्रह्मा जी के वरदान से अपमान में चूर उन दैत्यों ने अपनी सेनाओं के साथ कैलाश और वैकुंठ को घेर लिया था। तब भगवान शंकर भगवान विष्णु ने उन दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुए और भगवान शंकर भगवान विष्णु ने उन दैत्यों के साथ हलाहल दैत्यों के साथ 60,000 वर्षों तक भयंकर युद्ध किया। और इसके बाद भगवान शंकर भगवान विष्णु ने उन दैत्यों का संहार कर दिया। तब भगवान शंकर भगवान विष्णु अपने अपने लोक को चले गए और भगवान शंकर अपनी शक्ति सती के सामने बोले कि हमने बड़े पतन के साथ हलाहल दैत्यों का संहार किया है। हमने उन दैत्यों के साथ भयंकर युद्ध किया, 60,000 वर्षों तक युद्ध किया, तब उनका हमने संहार किया। और भगवान विष्णु भी लक्ष्मी से बोले हमने उन दैत्यों का संहार बड़े पतन के साथ किया है, तब तुम कहाँ चली गई थी। हम दोनों देवों ने उन दैत्यों का संहार बड़े पतन के साथ किया है, अपने बल के द्वारा उन दैत्यों का संहार किया है। दोनों देवों का अपमान देखकर लक्ष्मी और सती को दोनों देवियों को हंसी आ गई और आदिशक्ति के प्रभाव से मोहित होकर दोनों देवता क्रोधित हो गए और अवहेलनापूर्वक अनुचित उत्तर देने लगे। तब दोनों देवियां उसी क्षण दोनों देवों से पृथक होकर अलग होकर अंतर्ध्यान हो गईं। दोनों शक्तियों के अपमान के कारण उस समय भगवान विष्णु भगवान शंकर निस्तेज, शक्तिहीन और चेतना रहित हो गए। इस घटना को देखकर ब्रह्मा जी चिंता से व्याकुल हो गए। सोचने लगी कि यह क्या हो गया है। देवताओं में प्रधान भगवान विष्णु भगवान शंकर अपना अपना कार्य करने में असमर्थ क्यों हो गए हैं। ये शंकर अचानक किस कारण से उपस्थित हो गया है। क्या इस निरपराध जगत का प्रलय हो जाएगा। मैं इसका कारण नहीं जान पा रहा हूँ। मैं इस घटना को अभी पता लगा रहा हूँ। तब ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया और तब ब्रह्मा जी ने सब जान लिया कि आदिशक्ति के प्रकोप से ही यह सब घटित हुआ है। इस घटना को जानते ही ब्रह्मा जी सावधान हो गए और भगवान विष्णु भगवान शंकर का जो भी कार्य था उस कार्य को तपोनिधि ब्रह्मा जी अपनी शक्ति के प्रभाव से सब कुछ स्वयं करने लगे। उस काम को स्वयं करते रहे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु भगवान शंकर के कल्याण के लिए अपने पुत्रों को बुलाया और कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्रों, मैं संसार के भार से युक्त हूँ। कार्य में अधिक लीन रहने के कारण मैं इस समय पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने में असमर्थ हूँ। आदिशक्ति के प्रकोप के कारण भगवान विष्णु भगवान शंकर शक्तिहीन हो गए हैं। आप लोग परम भक्ति श्रद्धा के साथ अद्भुत तप करके आदिशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न कीजिए। हे मेरे पुत्रों, किसी भी प्रकार से शिव भगवान विष्णु को पूर्व की भांति बना दीजिए और अपनी शक्ति से संपन्न हो जाएं। वैसा ही प्रयत्न कीजिए। इसमें आप लोगों का यश भी बढ़ेगा। जिस कुल में दोनों शक्तियां जन्म लेंगी वह कुल संपूर्ण जगत को पवित्र कर देगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी पुत्र भगवती जगदम्बा की आराधना करने की इच्छा से वन में चले गए। ब्रह्मा जी के पुत्रों ने हिमालय में स्थित रहकर भुवनेश्वरी की घोर आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्रों ने 1 लाख वर्ष तक आदिशक्ति जगदम्बा भवानी की आराधना की। तब देवी ब्रह्मा जी के पुत्रों पर प्रसन्न हो गई। देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय देवी ने अपने हाथों में पास, अंकुश, वर और अभय मुद्रा धारण कर रखा था। देवी के 3 नेत्र थे। देवी को देखकर मुनिगण देवी की स्तुति करने लगे। परब्रह्म का स्वरूप धारण करने वाली आपको नमस्कार है। समस्त रूपों वाली आपको नमस्कार है। जब जगदम्बा की स्तुति
करके निर्मल मन वाले दक्ष समुद्र नारद मुनि ने देवी के चरणों को प्रणाम किया। तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे महान भाग्यशाली मुनियों, आप लोग वर मांगिए, मैं सदा वर प्रदान करने वाली मानी जाती हूँ। तब देवी की बात सुनकर मुनियों ने वर मांगा। कहा, हे मातेश्वरी, भगवान शंकर भगवान विष्णु शक्तिशाली हो जाएं, पूर्व की भांति हो जाएं, और दोनों देवों को पुनः वही शक्ति प्राप्त हो जाए। इसके बाद हिमालय ने कहा, हे देवी, मेरे कुल में आपका जन्म हो, जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और फिर समुद्र ने कहा, हे मातुश्री, आप मेरे यहाँ भी जन्म लें, इसलिए मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। आप अपने मुख से अपने जप, ध्यान, पूजा और अनेक स्थानों के बारे में बताने की कृपा करें। तब देवी बोली, मेरी शक्ति का अपान करने से ही दोनों देवों भगवान विष्णु भगवान शंकर की यह दशा हुई है। दोनों देवों को मेरे प्रति ऐसा अपराध कभी नहीं करना चाहिए। अब मेरी लेश मात्र कृपा से ही भगवान विष्णु भगवान शंकर पूर्व की भांति शक्तिशाली हो जाएंगे। दोनों देवों को भगवान शंकर को गौरी प्राप्त हो जाएगी, भगवान विष्णु को समन मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी जी प्राप्त हो जाएंगे। तब दोनों देवों को शक्तियाँ प्राप्त हो गईं और दोनों देव शक्तिशाली हो गए। भगवान विष्णु भगवान शंकर को अहंकार आ गया था, इसलिए माँ ने आदिशक्ति ने लीला रची थी। एक कथा देव भागवत से है। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, शिव भक्तों को क्षमा तक।